नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स की यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे कि वजाइनल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ यूज होती हैं। साथ ही जानेंगे कि ये प्रॉब्लम होता क्यों है और कैसे ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले जानेंगे बेसिक वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। सेकंड सीखेंगे उसके सिम्टम्स वगैरह क्या है, कौन से रीजन से ये प्रॉब्लम हो सकती है, डायग्नोसिस उसका कैसे हो सकता है, ट्रीटमेंट के क्या अलग अलग ऑप्शन है और कौन सी दवाइयाँ यूज होती है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे ही डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारोक्स के ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं वजाइनल इन्फेक्शंस के बारे में और कवर करते हैं ये सब अलग अलग टॉपिक्स। तो सबसे पहले उसके बेसिक आप समझिए। तो जो वजाइनल इन्फेक्शन होता है उसको हम योनि में इन्फेक्शन होना भी कहते हैं। और ये प्रॉब्लम के अंदर होता यह है कि आपकी वजाइना या फिर जो वुल्वा का एरिया होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। और वो इन्फेक्शन होने के काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं कि जो हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले समझना ये जरूरी है कि ये प्रॉब्लम होता क्यों है और सिम्टम्स वगैरह उसके अंदर क्या डेवलप होते हैं और जिससे रूटीन जो है वो आपका काफ़ी अफेक्ट होता है अगर ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले उसके अंदर हम सिम्टम देखें तो वजाइना में जो है वो सूजन आ जाती है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है वजाइना के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो ये जो वजाइना का जो पूरा एरिया होता है वहाँ पे इस तरह से इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाती है और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आगे जाके। जैसे कि वहाँ पे आपको ईचिंग भी होती है कि जो वजाइनल एरिया है वहाँ पे आपको ईचिंग होती है, खुजली वगैरह होती है। तो कंटिन्यूस ईचिंग होती रहती है, उसके कारण पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जो है आप फील करते हैं। तीसरा सिम्टम हम देखें तो रेडनेस हो जाती है वजाइनल एरिया के अंदर या फिर जो वुल्वा का जो एरिया होता है वहाँ पे जो है वो रेडनेस देखने को मिलती है। चौथा सिम्टम्स ये होता है कि जब भी आप वहाँ पे टच करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और बर्निंग सेंसेशन जैसा भी कई बार जो वो फील होता है, मतलब कि जब भी टच करते हैं तो दर्द होता है। फिर सॉरनेस डेवलप होती है वजाइना के अंदर कि यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह से कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जिसको हम वजाइनल सॉरनेस कहते हैं और इसके कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जो है वो फील होता है। फिर वजाइनल डिस्चार्ज आने लगता है और वो डिस्चार्ज जब आप चेक करो तो यहाँ पे जो हम डायग्राम में देख रहे हैं उस तरह से होता है कि जैसे दही होता है या फिर जो ऐसा हम कहें कि काफ़ी वाइट और थिक टाइप का जो डिस्चार्ज है वो आने लगता है। फिर इस तरह से आप देखो कि पूरा जो डिस्चार्ज होता है वो इस तरह से देखने को मिलता है कि जिसको हम कहते हैं कि दही जैसा सफ़ेद डिस्चार्ज आने लगता है। फिर इस तरह से अलग अलग उसके आप पिक्स देख सकते हैं डिस्चार्ज के कि जो वजाइना में से आने लगते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि योनि से सफ़ेद पानी भी आने लगता है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इस तरह से सफ़ेद पानी जैसा जो है वो आने लगता है। फिर जब भी इंटरकोर्स आप करते हैं तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, उसके दौरान या फिर उससे के बाद भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस होती है। फिर जब यूरिनेशन के लिए जाते हैं या फिर यूरिन पास करते हैं उस वक्त जो है वो आपको दर्द होता है। फिर एक सिम्टम ये डेवलप होता है कि बर्निंग सेंसेशन फील होता है आपके वजाइना के अंदर या फिर उसके आसपास के एरिया में। फिर जो पेल्विक एरिया जो होता है वहाँ पे स्पेशली जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है जिसको हम लोअर एब्डोमेन का रीजन कहते हैं, वहाँ पे भी जो है वो दर्द फील होता है। नेक्स्ट सिम्टम हम देखें तो जब ये प्रॉब्लम होता है तो उसके कारण क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, आप काफ़ी जो है वो थकावट महसूस करते हैं, कमजोरी जैसा फील करते हैं और जिससे ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि आप जो है वो प्रॉपर आपकी एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होने लगा है। और आखिरी कई बार कुछ लोगों को नोज़िया वॉमिटिंग जैसा भी फील करता है कि जैसे कि उल्टी हो जानी, जी घबराना जैसे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं कि जब भी किसी को वजाइनल इन्फेक्शन होता है। अब समझना है सबसे पहले रीजंस के बारे में कि कौन से ऐसे रीजंस है कि जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला रीज़न हम यहाँ पे हम देखें तो जो फूग आती है कि जिसका नाम है कैंडिडा या फिर यीस्ट करके जो फूग आती है उसकी जब ग्रोथ होती है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर सेकंड हम रीज़न देखें तो उसी एरिया के अंदर समझे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है तो बैक्टीरिया के कारण भी बैक्टीरियल वेजिनोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि वो भी एक टाइप का वजाइनल इन्फेक्शन ही है। फिर तीसरा हम रीज़न एक देखें तो वो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो पैरासाइट जैसे कि ट्राइकोमोनास होते हैं उनके कारण भी ये वजाइनल इन्फेक्शन जो है वो आपको हो सकता है। चौथा है रीज़न वायरस
कि जिसका नाम है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, कि जिसको शॉर्ट में हम HSV भी कहते हैं। HSV के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगर कोई पर्सनल हाइजीन नहीं रखता, मतलब कि प्रॉपर आप साफ सफाई नहीं रखते, तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है। फिर छठा रीजन हम देखें कि आपका जो पार्टनर है वो समझे कि इन्फेक्टेड है और उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह होती है, तो भी आपको ये इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। फिर अगर पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना हुआ है या फिर ज़्यादा आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने पड़ते हैं, बार बार पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना होता है, तो भी आपको ये इन्फेक्शन जो है वहाँ से लग सकता है। और अगर हिस्ट्री है आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, कि पास्ट में आपको UTI हुआ था, तो आगे जाके जो है आपको वजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर एक फूग आती है जिसका नाम है कैंडिडा अल्बिकेंस, जिसके कारण ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस होता है, जिसको मोनिलियल वजाइनाइटिस कहते हैं, कि जिसके अंदर स्पेशली जो वजाइनल एरिया होता है वहाँ पे जो है वो सूजन आ जाती है। तो ये सब अलग अलग रीजन है। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि उसका डायग्नोसिस करना है अच्छे से, कि डायग्नोसिस से हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो रीजन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करना जरूरी है। प्रॉपर जो उसका पेशेंट काउंसलिंग होना चाहिए, कि जिससे पता चलता है कि कौन से रीजन से ये प्रॉब्लम हो रही है। कि जैसे कि आप अभी हमने जो रीजन्स वगैरह डिस्कस किए, सिम्टम्स वगैरह आप उसके साथ प्रॉपर डिस्कस करते हैं, तो आपको एक प्रॉपर रीजन पता चल सकता है, कि जिससे डायग्नोसिस होती है। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे जरूरी बनता है, कि जिससे पता चले कि कहाँ पे पेशेंट को पेन हो रहा है, एब्डोमिनल एरिया में काफ़ी पेन हो रहा है नहीं, तो जिससे आपको एक पता चलेगा, निदान हो सकता है। फिर साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे भी डायग्नोसिस हो सकती है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, वो जब आप उसका प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग करते हैं तो उस वक्त पता चलता है। चौथा, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट यहाँ पे करना काफ़ी ज़रूरी बनता है, कि जिससे आप जो है वो प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाओ। फिर ज़रूरत पड़ने पे आगे वजाइनल स्वैब टेस्ट करना जरूरी पड़ता है यहाँ पे, कि जिसको वजाइनल सिक्रेशन टेस्ट भी कहा जाता है, कि जिससे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, कि चाहे बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, या फिर किसी फूग के कारण हो रहा है, तो प्रॉपर आपको एक पता चलेगा, कि आगे जाके उसका कल्चर टेस्ट भी करवा सकते हैं, कि जिससे एग्जैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पता चलती है। अल्ट्रासाउंड स्कैन भी यहाँ पे जरूरी बनता है कई बार, कि जिससे पता चले कि कंडीशन अभी कैसी है, कि आगे आगे भी इन्फेक्शन कई बार फैलता है, कि वजाइना से फिर आगे यूटेरस और पैल्विक एरिया में भी ये इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। तो उसको रोकने के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस होना जरूरी है। उसके बाद जो आप अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अब ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें से पहला ऑप्शन हम देखें तो वो है वजाइनल हाइजीन वॉश, कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी वॉश करके एक प्रोडक्ट आती है, इंटी वॉश करके एक प्रोडक्ट आता है। तो ये प्रोडक्ट जो आपको सिर्फ वीक में एक ही बार यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वजाइनल pH भी ऐसे मेंटेन रहे और एक प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन जो आप मेंटेन करो। बस ध्यान ये रखना है कि उसको डेली ज़्यादातर आप यूज़ ना करो, एक्सेसिव यूज़ ना करो, सिर्फ वीक में एक ही बार यूज़ करोगे तो भी इनफ रहेगा। सेकंड है आपको प्रॉपर पर्सनल हाइजीन रखनी है। तो जब आप डेली नहाते हैं तो नहाते वक्त पानी के अंदर कोई भी एंटीसेप्टिक फ्लूइड जो आप मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि आप डेटॉल है, सेवलॉन है, अपोलो फार्मेसी का एंटीसेप्टिक लिक्विड आता है, तो वो डाल के आप जो प्रॉपर वो एरिया को वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, कि जिससे जो पर्सनल हाइजीन जो आपकी अच्छी रहे। फिर अब बात आते हैं अलग अलग मेडिकेशंस के, तो जिसके अंदर एलोपैथिक के हमारे पास ऑप्शन है, कि जिसके अंदर एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिक ड्रग, और जिस रीजन से ये हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू ये दवाइयाँ यूज़ की जाती है एलोपैथी के अंदर। फिर हर्बल के ऑप्शंस रहते हैं, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन के भी ऑप्शंस हमारे पास है, और ये सभी दवाइयाँ अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होती है, जैसे कि टैबलेट भी उसके अवेलेबल होते हैं, जेल, क्रीम, सपोजिटरीज वगैरह अवेलेबल होते हैं। तब उसके बारे में जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है कैंडिड VCL करके ये प्रोडक्ट है, कि जिसको हम वजाइनल सपोजिटरीज के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो ये जो का जो कोर्स होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सपोजिटरी आती है पैकिंग के अंदर। तो 3 दिन का ये कोर्स रहता है, और हर दिन आपको एक सपोजिटरी इंसर्ट करनी होती है नाइट के अंदर, और 3 दिन तक जो है उसको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे जो हम जो ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इनमें से कोई 1, 2 या फिर 3 जितने ऑप्शन जो कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जा सकते हैं, ये सभी को यूज़ नहीं करना है। सेकंड जो ऑप्शन है वो है कैंडिड CL की जो जेल आती है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई टैबलेट यूज़ नहीं कर पाता, वजाइनल टैबलेट,
तो इसके लिए ये सेकंड ऑप्शन रहता है कि आप उसकी जेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं और ये दिन में 2 या 3 बार जो है वो अप्लाई करना होता है। तीसरा ऑप्शन हम देखिए तो क्लिंडामाइसिन का के कैप्सूल्स वगैरह आते हैं कि जैसे कि आपने उसके सपोजिटरीज के ऑप्शन देखे, फिर उसके जेल के ऑप्शन देखे, उस तरह से ये तीसरा ऑप्शन है उसी के अंदर उसके कैप्सूल्स का। तो वो कैप्सूल 150 से 300 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में यूज़ किए जा सकते हैं दिन में 4 बार, मतलब कि आपको ये 300 मिलीग्राम के जो कैप्सूल है वो दिन में 2 या 3 बार जो वो पेशेंट ले सकता है, पर हाई डोज में यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज ये एंटीबायोटिक्स होने के कारण आपको साइड इफेक्ट्स कर सकती है। चौथा ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स के अंदर ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल के कॉम्बिनेशन मेडिसिन का, कि अगर रीज़न आपको बैक्टीरिया के कारण हो रहा है ये प्रॉब्लम, पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उस वक्त ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है और ये एक टैबलेट दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार पेशेंट यूज़ करता है। और ध्यान ये रखना होता है कि 2 टैबलेट्स के बीच में एटलीस्ट 6 या 8 घंटे का टाइम इंटरवल रखना यहाँ पे जरूरी रहता है। पांचवा ऑप्शन है लीवोफ्लॉक्सासिन का, कि अगर वजाइनल बर्निंग सेंसेशंस भी है, यूरिन पास करते वक्त भी जलन हो रहा है और साथ में ये सभी सिम्टम्स है आपको, तो उस वक्त ये मेडिकेशन लेना काफ़ी ज़रूरी बनता है एंटीबायोटिक्स के अंदर, कि जिससे ये प्रॉब्लम जो आपका सॉल्व हो। और इसके डोज की हम बात करें तो एक टैबलेट जो है वो पेशेंट दिन में 1 बार या फिर 2 बार यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बीटाडिन का, कि जिसका पेस्ट्रीज अवेलेबल होती है कि जो वजाइना में इंसर्ट करनी होती है और हर रात को एक सपोजिटरी या फिर ये जो पेस्ट्रीज है वो आपको इंसर्ट करनी होती है। और ध्यान ये रखना है कि एक ही बार यूज़ करना है दिन में, कि चाहे आप दिन में रखते हैं वजाइनल कैविटी के अंदर या फिर रात में, उसका हाई डोज में कभी भी यूज़ ना करें। अगर आप उसके पेस्ट्रीज यूज़ नहीं कर पाते तो एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए उसका ऑइंटमेंट भी अवेलेबल है, कि जिसको हम पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट कहते हैं, कि जो 5% के स्ट्रेंथ के अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखें तो वो है आईवी का, कि अगर कोई पेशेंट टैबलेट्स नहीं ले पाता, जेल वगैरह भी नहीं ले पाता, उसको सूट नहीं होती, तो इंजेक्शन के जो ऑप्शन रहते हैं, जिसके अंदर सेफ्ट्रिएक्सोन का एक ऑप्शन है, जिसका डोज रहता है 1 से लेकर 2 ग्राम जितना आईवी या फिर आईएम जितना रहता है पर डे के हिसाब से। पर जब भी आप उसको आईवी में लगाओ तो डाइल्यूट करना जो है वो जरूरी बनता है। आठवां ऑप्शन बनता है ऑगमेंटिंग का, कि जिसके अंदर एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेनेट है और ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ आईवी से लगाया जाता है, वो भी डाइल्यूशन के साथ, कि प्रॉपर डाइल्यूट करने के बाद ही आप उसको जो है वो आईवी में लगा सकते हैं। और उसका डोज रहता है 0.25 से 1 ग्राम जितना दिन में 3 बार। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है उसके टैबलेट्स का, कि ऑगमेंटिन के अंदर जो कंटेंट है उसका एक टैबलेट्स आते हैं, जैसे कि क्लेवम 625 करके है, तो एक टैबलेट पेशेंट दिन में 2 बार या फिर 3 बार जो है वो ले सकता है। तो यहाँ तक जो हमने ऑप्शंस देखे वो थे एंटीबायोटिक्स के। अब आगे ऑप्शन है वो है एंटी फंगल मेडिकेशंस के, कि जिसके अंदर फ्लूकोनाजोल काफ़ी फेमस है, जिसका ये 150 मिलीग्राम का जो फॉर्मुलेशन है वो किस तरह से लेना होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। कि ये जो है सिर्फ एक टैबलेट दी जाती है ब्लिस्टर के अंदर, तो ये पर वीक का कोर्स रहता है, कि 1 वीक में ये एक ही टैबलेट लेनी होती है, उससे ज़्यादा टैबलेट्स लेने से आपको साइड इफेक्ट्स हो सकती हैं। सेकंड है अगर फ्लूकोनाजोल कोई नहीं ले पाता तो उसके लिए उसका दूसरा ऑप्शन अवेलेबल रहता है इट्राकोनाजोल का। तो इट्राकोनाजोल के यहाँ पे कैप्सूल्स अवेलेबल है, कि जो दिन में 1 ही बार लेने होते हैं और इसका जो कोर्स रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का होता है, 7 दिन से ज़्यादा उसको यूज़ ना करें। नेक्स्ट है क्लोट्राइमाजोल का, कि ये काफ़ी एक फेमस मेडिकेशन है वजाइनल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए। तो इसका एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख सकते हैं हम, कैंडिड V6 करके। तो ये जो है वो वजाइनल टैबलेट्स है, कि जिसको रात में रखनी होती है वजाइना के अंदर, और इसके कोर्स की हम बात करें तो प्रॉपर 6 दिन का रहता है। इसीलिए आप यहाँ पे उसका पैकिंग में भी देखो तो टोटल आपको 6 जो है वो टैबलेट्स दी हुई होती है। अगर ये सूट नहीं होता तो उसका दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कॉम्बिनेशन के अंदर, कि जिसकी सपोजिटरीज आती है क्लिंडामाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन में, और ये 7 सपोजिटरीज आती है, तो ये जो कोर्स बनता है वो 7 दिन का रहता है। इसी के साथ एक और कॉम्बिनेशन बनता है, कि जिसके अंदर क्लिंडामाइसिन भी है, क्लोट्राइमाजोल भी है और टिनिडाजोल भी है, मतलब कि एंटी फंगल मेडिकेशन भी आ जाती है, एंटी बैक्टीरियल भी आ जाती है और एंटी पैरासाइटिक, ये तीनों मेडिसिन का ये कॉम्बिनेशन रहता है। कि अगर कोई एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चल रहा है इन्फेक्शन का, तो उस वक्त ये क्लिंजन फॉर्ट टैबलेट यूज करके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। फिर अगर कोई टैबलेट या फिर कैप्सूल्स या फिर वजाइनल सपोजिटरीज यूज़ नहीं कर पाता, उसके लिए वी जेल का ऑप्शन रहता है कैंडिड का, कि जो क्लोट्राइमाजोल के वजाइनल जेल वगैरह है, तो ये भी पेशेंट जो है अप्लाई कर सकता है दिन में 2 या दिन में 3 बार।
फिर सिंगल डोज की थेरापी की हम बात करें तो एंटी फंगल्स के अंदर सिंगल डोज थेरापी जो वजाइनल टैबलेट के अंदर है तो वो एक ऑप्शन है सर्टाकोनाजोल का, कि सर्टाकोनाजोल के ये वजाइनल टैबलेट्स आते हैं और सिर्फ एक ही बार इसको यूज़ करना होता है और अगर रिपीट किया जाए तो 15 दिन या फिर 1 महीने के बाद ही उसको वापस यूज़ करना होता है। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन है सिंगल डोज थेरापी के अंदर फेंटिकोनाजोल का, कि उसके जो एक टैबलेट्स जो आते हैं वो जो है वो पेशेंट जो है रात में इंसर्ट करता है वजाइना के अंदर। फिर नेक्स्ट है अब एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस में हम देखें तो मेट्रोनिडाजोल एक काफ़ी फेमस मेडिकेशन है कि जिसके एक टैबलेट दिन में एक बार या फिर 2 बार पेशेंट यूज़ कर सकता है। सेकंड, उसके जेल भी अवेलेबल होते हैं कि कोई टैबलेट नहीं ले पाता तो उसके जेल भी यूज़ कर सकता है कि जो रात में आप जो अप्लाई कर सकते हैं। फिर नॉर्फ्लॉक्स एंड टिनिडाजोल के टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कि जो नॉर्फ्लॉक्स TZ करके है कि एक टैबलेट दिन में एक बार या फिर 2 बार यूज़ की जा सकती है। अब बात करते हैं हर्बल्स के अंदर, तो हर्बल में हिमालय वी जेल जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि एलोपैथिक भी आपने ट्राई कर ली, फिर एंटी फंगल भी ट्राई कर ली, सभी तरह के मेडिकेशन आपने ट्राई कर रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपके पास ये ऑप्शन है और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो पहली चॉइस आप जो है वो हिमालय वी जेल रखें, बिकॉज ये प्रॉपर हर्बल एक फॉर्मुलेशन है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह आपको नहीं होते और ये जो है आप दिन में 2 या फिर 3 बार वजाइनल कैविटी के अंदर और बाहर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है उसके टैबलेट्स का कि हिमालय के ल्यूकोल करके जो टैबलेट आते हैं कि जो स्पेशली ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम होता है वजाइनल इन्फेक्शन के दौरान, तो इसको ठीक करने में मदद करते कि आपको बार बार ल्यूकोरिया हो रहा है वजाइनल इन्फेक्शन के कारण, तो ये टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार आप ले सकते हैं। उसी तरह से अगर टैबलेट नहीं ले पाते तो उसके सिरप का भी ऑप्शन रहता है कि 5 ml जितना सीरम जो है वो पेशेंट दिन में 2 या फिर 3 बार ले सकता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फेमीफोर्ट करके टैबलेट्स आती है चरक फार्मा का, तो एक टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार ले सकते हैं कि जिससे ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो कि जैसे आप ल्यूकोल टैबलेट यूज़ करते हैं उसके अल्टरनेटिव में ये मेडिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। फिर SBL का बायो कॉम्बिनेशन 13 करके एक प्रोडक्ट आती है होम्योपैथिक्स के अंदर कि जो ल्यूकोरिया और जो वजाइनल इन्फेक्शंस के जो सिम्टम्स हैं उसको ठीक करने में जो है वो मदद करता है। और आखिरी ऑप्शन हम यहाँ पे एक देखें तो यूनानी मेडिसिन का है कि माजुन मोचरस करके आता है और माजुन सुपारीपाक करके आता है कि जो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं कि 5 से जितने 10 ग्राम जितना लेना होता है आपको मिल्क के साथ उसको मिक्स करके जो है वो पीना होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, एज वेल एज ये वीडियोस को व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। और मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप एक्सेस कर पाओगे मेडिसिन कोर्स के अंदर। तो ज्वाइन कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।